मूवी की शुरुआत में हमें यह दिखाया जाता है कि यह समय वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का है। जब 300 साल पहले वर्ल्ड वॉर हुआ था तो लगभग पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और कुछ शहर ही बचे थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बड़ा सा स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर कि पूरी दुनिया बसी हुई होती है और उस पर रहने वाले लोग अपना गार्बेज नीचे धरती पर फेंकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर उस गार्बेज से एक टूटा हुआ रोबोट उठाता है। वह देखता है कि उस रोबोट का सिर तो इंसान का होता है लेकिन पूरी बॉडी रोबोट की होती है जो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। उसको उठा करके घर लाता है और रिपेयर करके उसको नई बॉडी लगा देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जब वो रोबोट सोकर उठता है तो वह एक लड़की होती है। उठने के बाद वह डॉक्टर से पूछती है कि वह कौन है और यहाँ कैसे आई है, उसका नाम क्या है और भी सारे क्वेश्चन पूछती है, लेकिन डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताता है। बस यह कहता है कि हमने तुम्हें उस गार्बेज से उठा करके लाया है जब तुम्हारी बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारा दिमाग उस समय एक्टिवेट था, इसीलिए हमने तुम्हें नई बॉडी लगा करके असेंबल कर दिया है। इस पर वह खुश हो जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर उस रोबोट को घुमाने के लिए रोबोटिक सिटी में लाता है, जिसको देख करके वह काफ़ी खुश होती है। तब उसकी नज़र उस स्पेसशिप पर बने हुए सिटी पर पड़ती है जिसमें डॉक्टर बताता है कि यह एकमात्र सिटी थी जो उस वर्ल्ड वार के समय बच गई थी और वो स्काई सिटी है। वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और यहाँ पर जो है गरीब लोग रहते हैं। तब वह उस रोबोट को एक नाम देता है। वह कहता है कि तुम आज से एलिटा हो। अपना नया नाम सुनकर वह काफ़ी खुश हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर उसे शहर घुमाने के लिए ले जाता है। सिटी में घूमने के दौरान एलिटा ह्यूगो से मिलती है। वह उसे एक रोबोट के हमले से बचाता है जिस पर दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और एलिटा से ह्यूगो कहता है कि तुम काफ़ी अच्छी हो, क्योंकि एलिटा की बॉडी तो रोबोट की थी बट उसका चेहरा इंसान का था। उसी रात उस शहर में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। हम देखते हैं कि एक किलर जो है वो लड़कियों को कैप्चर करके उनका कत्ल करके उनके बॉडी पार्ट्स बेचता है। इस बीच एलिटा देखती है कि डॉक्टर कहीं बाहर से वापस घर आ रहा है और उसके हाथ में खून लगा हुआ रहता है। वो सोचती है कि कहीं वह किलर या डॉक्टर ही तो नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर की पत्नी जो उससे अलग हो चुकी होती है वह उससे मिलने आती है और जब वह एलिटा को देखती है, एलिटा के हाथ और बॉडी को देखती है, तो वो समझ जाती है कि डॉक्टर ने अपनी बेटी जो मर चुकी होती है उसका बॉडी पार्ट्स इस रोबोट को लगा दिए हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एलिटा ह्यूगो से मिलती है और शहर में घूमती है, काफ़ी मस्ती करती है। वह जो बाकी लोग गेम खेल रहे होते हैं उसे बहुत अच्छे से खेलती है क्योंकि वह तो एक रोबोट होती है। ह्यूगो उसे पूरा शहर घुमाने के लिए लाता है और उसे दिखाता है कि यह एक स्पेसशिप है जिसे स्काई सिटी कहते हैं, जिसके बारे में डॉक्टर ने भी उसे बताया था। और उसे बताता है कि इस पर जाने के लिए एक पाइप है, उसके माध्यम से जाया जा सकता है। और वह कहता है कि मेरा सपना है कि मैं इस पर जाऊं और वहां पर रहूं। कहते हैं कि वहां की लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन वो बताता है कि वहां जाने के लिए कुछ क्रेडिट्स चाहिए रहते हैं, कुछ उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इस पर एलिटा कहती है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रात के समय डॉक्टर फिर से बाहर निकलता है और यहाँ हम देखते हैं कि वह डॉक्टर किलर नहीं होता बल्कि वह वॉरियर हंटर है। वह शहर में जो खतरनाक रोबोट्स होते हैं जो लोगों पर हमला करते हैं उनको मारने का काम करता है। यहाँ पर एक खतरनाक रोबोट जो लड़कियों को किडनैप करके उनको मारता था वह उन्हें दिखाई देता है। वह डॉक्टर पर हमले कर देता है जिससे एलिटा खतरनाक तरीके से उस पर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर एक दूसरा रोबोट भी वहाँ पर आ जाता है। एलिटा उस रोबोट को मार देती है और उसका सर लेकर के वो एक जगह आ जाते हैं जिसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर एलिटा को अपनी कहानी बताता है। वह कहता है कि उसकी पत्नी, उसकी बेटी और वह तीनों लोग शहर में खुशी से रह रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर तभी एक रोबोट बनाता है। लेकिन एक दिन वह रोबोट उसके परिवार पर हमला करके उसकी बेटी को मार देता है। इसके बाद डॉक्टर उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बाद वह वॉरियर हंटर बन जाता है। अगले सीन में हमें एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वह शहर में होने वाली रेसिंग गेम को ऑर्गेनाइज करता है। उसके साथ हमें डॉक्टर की
पत्नी दिखाई देती है जो कि एक डॉक्टर होती है, लेकिन वह भी इस वेक्टर का साथ देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी वेक्टर का साथ इसलिए देती है क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वह उसे स्काई सिटी में पहुँचाएगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वही रोबोट वेक्टर से मिलने आता है जिसे कल एलिटा ने मार दिया था। वह रोबोट वेक्टर को बताता है कि इसकी यह हालत एलिटा ने की है। तब वेक्टर उससे कहता है कि तुम एक छोटी सी बच्ची से पिट करके आए हो, तुम मुझसे वादा करो कि तुम एलिटा को एक दिन मार दोगे और मार करके मेरे पास लाओगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्यूगो एलिटा को वही रेस गेम दिखाने के लिए लेकर के आता है जिसको वेक्टर ऑर्गेनाइज करता है। दोनों गेम देख कर के एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद अगले दिन ह्यूगो एलिटा को एक जगह घुमाने ले जाता है जहाँ पर एक पुराना शिप है। वह उसे बताता है कि जब वर्ल्ड वार हुआ था 300 साल पहले, तब का शिप है। एलिटा उसको देख कर के पानी में कूद जाती है और उस शिप के अंदर उसे एक बॉडी दिखाई देती है जो बहुत ही पावरफुल होती है। एलिटा उसे लेकर के डॉक्टर के पास आती है और उससे कहती है कि यह बॉडी में मेरा सिर इसमें आप लगा दो। डॉक्टर उसे कहता है कि यह बॉडी काफ़ी पावरफुल है और इसमें काफ़ी वेपन्स भी लगे हुए हैं। अगर यह बॉडी तुमको लगा दी तो तुम काफ़ी पावरफुल हो जाओगी और काफ़ी ख़तरनाक हो जाओगी। वह इनकार कर देता है। डॉक्टर के इनकार करने से एलिटा काफ़ी नाराज़ होती है और गुस्से में वह कुछ सामान तोड़ती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिटा फैक्ट्री में आती है और वहाँ पर वह डिसाइड करती है कि वह भी अब वॉरियर हंटर बनेगी। वह ह्यूगो के साथ एक क्लब में आती है जहाँ पर शहर के बहुत सारे वॉरियर हंटर वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं। वह कहती है कि मैं भी आज से आपको ज्वाइन करूँगी। इस पर एक वॉरियर हंटर रोबोट जो रहता है वो उसका मजाक उड़ाता है, कहता है तुम देखने में तो बहुत छोटी सी हो, तुम कैसे इतने ख़तरनाक काम करोगी। उसके बाद वह उस पर हमला कर देती है और उसको मारती है। तब हम देखते हैं कि वेक्टर का रोबोट वहाँ पर आता है जो पहले से काफ़ी पावरफुल हो चुका होता है क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपडेट कर दिया था। वह एलिटा पर हमला कर देता है। अब हम देखते हैं एलिटा भी उस पर हमला करती है। इससे बचने के लिए वह रोबोट ज़मीन तोड़कर अंदर चला जाता है और एलिटा भी उसके पीछे उसके साथ चली जाती है। वहाँ पर दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन वह रोबोट काफ़ी पावरफुल था और वह एलिटा को मार करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसकी थोड़ी देर बाद ह्यूगो और डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं। वह रोबोट से लड़ाई करते हैं और काफ़ी उसका मुकाबला करते हैं। इसके बाद डॉक्टर उस रोबोट में आग लगा देता है। इसके बाद रोबोट वहाँ से डर करके भाग जाता है और उसके बाद ह्यूगो और डॉक्टर एलिटा के सर को लेकर के आते हैं और जो बॉडी एलिटा लेकर के आई थी उस बॉडी में उसको सर को लगा देते हैं। अगली सुबह जब एलिटा सोकर उठती है तो वह अपनी नई बॉडी को देख करके काफ़ी खुश होती है। वह डॉक्टर को इसके लिए धन्यवाद बोलती है क्योंकि उसे पता है कि उसकी नई बॉडी काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी वेपन से लैस है। वह देखती है कि उसकी बॉडी आग भी पैदा कर सकती है। अब वह अपनी बॉडी दिखाने के लिए ह्यूगो के पास जाती है और ह्यूगो उसकी बॉडी देखकर काफ़ी खुश होता है। वह बोलता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, काफ़ी पावरफुल लग रही हो। इसके बाद ह्यूगो एलिटा को बताता है कि वह स्काई सिटी जाना चाहता है, लेकिन इसके लिए काफ़ी पॉइंट्स की ज़रूरत होती है और यह पॉइंट्स हमें कुछ काम करने से और किसी खतरनाक रोबोट को किल करने से यह पॉइंट जमा होते हैं। इस पर एलिटा उसे कहती है कि ये मेरा दिल तुम ले जाओ और इसे बेच करके तुम्हें काफ़ी पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि एलिटा का दिल कोई साधारण दिल नहीं होता। वह एक मशीन है जिससे कि पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत काफ़ी दिनों तक पूरी की जा सकती है। और वह कहती है कि इसे बेच कर तुमको काफ़ी पॉइंट्स मिलेंगे और तुम अपने सपने को पूरा कर सकते हो। लेकिन ह्यूगो कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बाद वह उसे कहता है कि तुम चाहो तो उस रेस में पार्टिसिपेट कर सकती हो जिसे वेक्टर ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि उस रेस के जीतने वाले को काफ़ी सारा इनाम भी मिलता है और उसे स्काई सिटी भी भेजा जाता है। इस पर वह ह्यूगो से कहती है कि ठीक है और वह रेस के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वह ह्यूगो को पसंद करने लगती है और वह कहती है कि इसके बाद हम दोनों स्काई सिटी जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेक्टर ने सिटी के काफ़ी किलर्स और हंटर्स को हायर किया हुआ है। वह उससे कहता है कि तुम्हें एलिटा को मारना है और इसके बदले में तुम्हें 5 मिलियन पॉइंट्स मिलेंगे जो स्काई सिटी जाने के लिए काफ़ी है। इसके
अगले सीन में हमें वह रोबोट दिखाई देता है जिसने एलिटा पर रेस्टोरेंट पे हमला किया था। वह एलिटा से बदला लेना चाहता है और इसके लिए वह एक व्यक्ति को मार करके उसका इल्ज़ाम ह्यूगो पर लगा देता है ताकि वह मर्डरर साबित हो जाए और स्काई सिटी कभी न जा पाए। अगले सीन में हम यह देख रहे हैं कि एलिटा रेस के लिए पूरी तरह तैयार है और जैसे ही रेस शुरू होती है सारे हंटर्स और उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन एलिटा भी एक एक करके सबसे ज़बरदस्त मुकाबला करके उन सबको मारती रहती है। इसी बीच एलिटा को ह्यूगो का कॉल आता है जो उसे बताता है कि वह हंटर उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसे मारना चाहता है। तभी एलिटा बीच में रेस छोड़ करके ह्यूगो के पास आती है और उस हंटर से ज़बरदस्त मुकाबला करती है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है कि ह्यूगो जो है वह एक मर्डरर है और उस पर इनाम घोषित हुआ रहता है। तभी सिटी पुलिस वहाँ पर आती है और वह ह्यूगो को मारने के लिए एलिटा से कहती है, लेकिन एलिटा इससे इनकार कर देती है। तब वह हंटर तलवार से ह्यूगो को मार देता है। अब यह देखकर एलिटा काफ़ी परेशान हो जाती है, काफ़ी दुखी होती है क्योंकि वह उसे पसंद करती है। इसके बाद वहीं पर डॉक्टर की वाइफ आती है और वह उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो और ह्यूगो का सर काट करके उसे रख लो, डॉक्टर उसमें नई बॉडी लगा देंगे और इस तरह से ह्यूगो फिर से जीवित हो जाएगा। डॉक्टर की पत्नी अब वेक्टर की असलियत जान चुकी होती है और वह अब बुरा काम नहीं करती है। इसके बाद एलिटा ऐसा ही करती है और डॉक्टर उस सर में नई बॉडी लगा देते हैं। अब ह्यूगो भी एलिटा की तरह रोबोटिक बॉडी वाला हो जाता है। अब दोनों खुश हैं कि दोनों एक जैसे हैं। डॉक्टर एलिटा को बताता है कि वेक्टर सभी से स्काई सिटी बेचने का वादा करता है, लेकिन वहाँ पर किसी पैसे की मदद से या कोई पॉइंट की मदद से नहीं जाया जाता, जबकि वह उसे बताता है कि वहाँ पर वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पर पैदा हुए हैं और दूसरे वो लोग जा सकते हैं जो उस रेस के विनर होते हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि मैं और मेरी पत्नी स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे। वह तो अपने बेटी का इलाज कराने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर फंस गए और यहाँ से वापस नहीं जा पाए। यह सुनकर एलिटा को काफ़ी गुस्सा आता है और वह कहती है कि वह वेक्टर को ख़त्म कर देगी और वह वेक्टर को ख़त्म करने के लिए यहाँ से निकलती है। वह सीधे फैक्ट्री में पहुँचती है और वहाँ जाकर के उसके रोबोट्स और सारे वॉरियर्स और मशीनों को बारी बारी से ख़त्म करती है। क्योंकि एलिटा काफ़ी पावरफुल है, उस पर सभी मशीनें और रोबोट्स हमला करते हैं, लेकिन वह एक एक करके सबको डिस्ट्रॉय करते जाती है। इसके बाद वह सीधे वेक्टर के पास पहुँचती है और जैसे ही वह उसे मारने वाली रहती है उससे पहले एक रोबोट आकर के उस पर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। तभी एलिटा को पुराना याद आता है, उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। वह देखती है कि वह 300 साल पहले जो वर्ल्ड वार हुआ था उसमें एक वॉरियर होती है और वह काफ़ी अच्छे से जंग लड़ती है, जिसमें उसके काफ़ी साथी मारे जाते हैं, लेकिन वह किसी तरह से बच जाती है और उसे पता चलता है कि यह सब तो स्काई सिटी के मालिक ने किया था। और तब उसे याद आता है कि उसका असली मिशन तो स्काई सिटी के मालिक को मारना होता है और उसे मार करके अपने साथियों की मौत का बदला लेना होता है। इसके बाद वह थोड़ी इमोशनल हो जाती है और अपने साथियों को याद करके थोड़ा दुखी होती है। इसके फिर से एलिटा पर हमला कर देता है, लेकिन तभी एलिटा अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देती है और इसके बाद सीधे वेक्टर के ऊपर हमला करके उसे मार डालती है। तभी एलिटा को डॉक्टर का कॉल आता है और वह उसे बताता है कि ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ उस पाइप के माध्यम से जा रहा है। एलिटा ह्यूगो को रोकने के लिए उसके पीछे आती है। वह उससे कहती है कि स्काई सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहीं इसी दुनिया में रहेंगे। और इस पर ह्यूगो उसके बाद मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक यह सब देख रहा होता है और वह अपने एक वेपन से उस पर हमला कर देता है, जिससे ह्यूगो की बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। एलिटा उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन उसका हाथ उससे छूट जाता है और ह्यूगो काफ़ी नीचे गिर जाता है। इस पर एलिटा वापस आती है और यह डिसाइड करती है कि वह इसका बदला लेगी और स्काई सिटी जाकर उसके मालिक को ख़त्म करेगी। अब हम देखते हैं कि एलिटा वह रेस भी जीत चुकी होती है और वह स्काई सिटी की तरफ तलवार दिखा करके यह कहती है कि मैं आऊँगी तुमसे बदला लेने और तुम्हें मार कर ही रहूँगी। इसके साथ ही यह मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।